मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है, मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल या पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा एक नया क्लास और मैथ का आज हमने परसेंटेज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि आपको ऐसा ही चैनल मिलेगा यूट्यूब पर जो पॉलिटेक्निक के लिए अच्छे से तैयारी करवा डेडिकेट होके। तो आप क्या है, पिछले वर्षों को रिकॉर्ड देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तथा अगर आपके मन में कोई चीज मुझसे पूछना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर आपको हर वीडियो का लिंक, हर पीडीएफ, हर जो भी है फ्री में पॉलिटेक्निक के जो बुक है वो भी आपको मिल जाएंगे। बुक का जो पीडीएफ है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राज ज्वाइन कीजिए, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक के मैथ क्लास में हमारा आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रतिशत, या जिसे हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मित्रों? परसेंटेज बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं, है ना, परसेंट। ठीक है, प्रतिशत मतलब होता है, अगर प्रतिशत लिखते हैं तो परसेंट होता है, अगर प्रतिशत लिखते हैं तो परसेंटेज हो जाता है। यही दोनों का क्या है, इंग्लिश या हिंदी का मीनिंग होता है। देखिए प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, प्रतिशत को हम लोग क्या है भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि परसेंटेज को हम लोग फ्रिक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और फ्रिक्शन में हम लोग कैसे फिर भिन्नों में चेंज करेंगे, सारी चीज आपको हम बताएंगे, है ना। पैसे कैसे निकालेंगे, पैसे से कैसे सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। ये क्लास छोटा होगा लेकिन शुरुआत छोटे से होगी, क्लास ऐसे धीरे धीरे टाइमिंग हम बढ़ाते रहेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर हम क्या है बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में, तो प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। आप कहोगे 100 क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके किसी भी मान लीजिए आपका एक मान लीजिए क्लास है, क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट है ना, मैं इसको सपोज 10 है 20 है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। और मान लीजिए आपने भी टेस्ट दिया और टोटल क्या पूर्णांक जो था वो 100 का था। तो अगर आप 100 में से 20 नंबर ला रहे हो तो आप क्या कहोगे, मेरा क्या है 20% मार्क्स आया, है ना। इसे समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। 1 भी अपने आप में 100% होता है, 2 भी अपने आप में 100% होता है, लेकिन आपको क्या है अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको इतना समझना है कि आप पॉलिटेक्निक में किसी तरह से जो परसेंटेज के सवाल आते हैं उससे आप सॉल्व कर ले जाओ। आगे जब आप पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में जो टोटल पूर्णांक था वो 100 का था, आपने क्या है 20 नंबर लाया, है ना। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल जो पूर्णांक था वो 50 का था, या मान लीजिए 200 का था, आपने कितना मार्क्स लाया? 20 लाया, आपने 20 लाया, 200 में से आपने 20 लाया, तो आप कहोगे भैया अब मैंने कितना परसेंटेज लाया। तो इसी चीज को हम आपको निकालना सिखाएंगे कि किसी भी नंबर का आप कैसे भी परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि आप भी 10th 12th में पास किए होंगे तो आप किसी मोबाइल से गुणा भाग करके निकाले होंगे, लेकिन आप ओरल कैसे निकाल सकते हो ये चीज आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हम पहले आपको चीज सिखाएंगे, उसके बाद में फार्मूला भी बताएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आपका जो इसको हम बोलते हैं प्राप्तांक, यानी जो आपको नंबर क्या है रिसीव हुआ है, और ये जो टोटल था इसे हम बोल देते हैं टोटल या पूर्णांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हिंदी में? पूर्णांक बोल देते हैं, टोटल मार्क्स या पूर्णांक बोल देते हैं ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना मार्क्स मिला है यानी जो आपको प्राप्तांक मिला है उसको लिखना है, गुणे 100 कर देना है ना। और किसमें से मिला है, क्योंकि आप एग्जाम में देखते हो, जैसे आपको अगर मैं मार्क्स देंगी तो कैसे देंगी, ये इस तरह मार्क्स आपको मिलेगा, इस तरह मार्क्स मिलेगा कि आपको 200 में से 20 मिला हुआ है, तो आपको यानी कि आपको 20 जो आपका प्राप्तांक है वो लिखना है, गुणे 100 करना है, अपान में किसमें से मिला है वो आपको लिख देना है, और इसी चीज को सॉल्व कर लेना है, तो जो आपका परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अब क्या बचा हमारा 10 बचा। चलिए मैं लिख लेता हूं दोबारा, है ना, और यहाँ पर 1 बचा है तो इससे कोई मैटर, यहाँ पर देखिए क्या है 2 बचा हुआ है ना, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ये अब देखिए हमारा अब ये भी कैंसिल, तो अब हमारा जो टोटल क्या निकाल कर आया 10, और क्या लगा देंगे हम लोग लास्ट में परसेंटेज।
क्या निकल कर आया मेरे भाई 10%। ऐसे मैं क्या है आपको एक नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं, तब आप मुझे सॉल्व करके बताइए, है ना। चलिए एक मैं नेक्स्ट आपको करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे मिला क्या है इसमें से 15 मार्क्स आउट ऑफ 300 में से, तो मेरा जो मार्क्स है या इसे आप 45 कर लीजिए, तब आपको तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या है 1 मिनट में सॉल्व करिए, नहीं तो मैं क्या है सॉल्व करवा रहा हूँ, अच्छे से आप देखिए, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको प्राप्तांक लिखना होगा। प्राप्तांक कितना है 45, फिर क्या आपको लिखना है 100 लिखना है। किसमें से आपको मिला हुआ है, तो आपका जो पूर्णांक था वो कितना था 300 था, 300 था। परसेंटेज का आपको सिग्नेचर लगा देना है, साइन लगा देना है और फिर आपको सॉल्व कर लेना है ना। अगर हम बात करें फार्मूला क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ये क्या है हमारा प्राप्तांक है, प्राप्तांक, प्राप्तांक गुणे 100 अपान पूर्णांक, या जिसे हम बटे बोल देते हैं पूर्णांक, और फिर परसेंटेज का आपको क्या है सिग्नेचर लगा देना होगा। यही इसका क्या होता है फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, है ना। जो आपको मिला है आफ्टर मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, उसी के माध्यम से क्या है आप निकाल सकते हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, तो 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एकदम वेरी सिंपल। और 3 का आपको टेबल आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा 15। देखिए 3 जब इसको आप काटोगे तो ये 15 बार में हमारा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, आप कह सकते हो एक यहाँ बचेगा तो 3 बचे 15, यानी 15 3 45 होता है, ये हमारा क्या है कट जाएगा। यानी जब आप इसको करोगे तो ये जो टोटल निकल कर आएगा ये 15% आएगा, यानी कि 15% हमारा निकल कर आएगा। तो आप परसेंटेज निकाला सीख चुके हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहीं आप क्या है निकाल लीजिएगा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, हमें करके आप बताइएगा, परसेंटेज निकाल कर बताइएगा। कहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा हमें 40, ये आप हमें क्या है परसेंटेज निकालकर इसका बताइएगा। 2 सवाल है आप लोग के लिए, करके हमें बताइएगा। इसे आप क्या है नोट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन का हमें जवाब है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। दोनों का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। हम जो नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं, आप इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है उसे हमें फ्रिक्शन में बदलना है ना। कोई भी चीज दिया हुआ है उसे हम, जैसे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इस चीज को समझिए। आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि मान लीजिए 30% या 30% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में या भिन्नों में बदलो, ठीक है, भिन्न में बदलो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपको नोट कर रहे हैं, दोनों क्या है आपको सॉल्व करके बताना होगा। 60% को भिन्न में बदलो, ये क्या है आप लोग कहोगे ये सब 6वीं की सवाल है, लेकिन आपके लोग इसमें 90% स्टूडेंट क्या है नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। बदलो, ठीक है, ये चीज आपको क्या है करना होगा। 30% एंड 60% 2 क्वेश्चन है, आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन जब आपको ये इजी लगेगा तो आगे के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या है नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखिए मित्रों, आपको एक चीज ध्यान देना होगा, यहाँ पर देखिए 30%, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 30 लिखना है ना, 30 लिखना है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर क्या है प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है, जो यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है। और जैसा कि मैंने बताया 100 को ही हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, है ना, तो 1/100 के रूप में, ठीक है। तो देखिए अगर हमें परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज लगा है, अगर इसे हटाना है तो हमें 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग करना होगा, ठीक
ठीक है, क्या करना होगा, भाग करना होगा, तभी क्या है आप इस चीज को कर पाओगे। देखिए यहाँ पर 100 से क्या आपको भाग करना होगा, फिर इसे क्या है आपको सॉल्व करना होगा, इसी क्या है आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा 3/10 यानी कि 3/10 आपका क्या है ये निकल कर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आपको ऐसे लिख लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, बस वही चीज है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, और ये 2 3 यानी कि 2 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 3 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 3/, हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी परसेंटेज को या किसी भी दिया गया परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन जो बच्चे जानते हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है, बहुत टफ है ना। नेक्स्ट हम क्या है टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत क्या है, बहुत आप इसमें मजे लोगे। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। किसी भी फ्रैक्शन को क्या है आपको, फ्रैक्शन क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा रहे, यानी कि बटे के रूप में लिखा रहे, उसे हम लोग क्या फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हमारा मान लीजिए 6 लिखा हुआ है ना, या मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 है ना, ये यानी कि 1/2 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। क्या है अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां से आप क्या है कर पाओगे, प्रतिशत में बदलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3/5 को प्रतिशत में बदलो। आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत में क्या है चेंज करिए, ऐसे आपके एग्जाम में क्या है प्रश्न बनेंगे, है ना। तो ऐसे क्या है आपको सॉल्व करना होगा, 3/5 को क्या है प्रतिशत में बदलिए। आप लैंग्वेज पर मत जाइए, आप इस कंसेप्ट को मैथ यानी कि कंसेप्ट करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और 80 आवत जात से सिल पर प्रत निशान। तो अगर आप क्या है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप क्या है मैथ को सीख सकते हो, आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि आपको ये मैथ जो है नया लग रहा हो, लेकिन अगर आप जैसे आगे SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं दोबारा पढ़ने पड़ेंगी। आप जैसे मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% चाहिए, तो आप अगर 2% यहाँ से सीखे रहोगे तो 90% भी आगे आपको सीखना होगा, 2% से आपको क्या है छुटकारा रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर करना है। हम बात करें कि अगर हमें कोई भिन्न दिया गया है उसे हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है, तो इसलिए बहुत सिंपल ट्रिक है, उस भिन्न को लिख लेना है और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। पिछला हम लोग क्या करते थे, 100 से भाग करते थे। जब आप क्या है प्रतिशत को हटाते थे तो 100 से भाग करते थे। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के उसके बाद में आपको क्या सॉल्व कर लेना होगा। ये क्या है 50 बार में चला जाएगा और ये क्या है आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। 50% निकल आया आपका, है ना। 3/, क्या हो गया हमारा 5, 3/5 को क्या करना है आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए और आप क्या इसे चेंज कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा किसमें चला जाएगा, ये 2 बार में और 1 0, यानी कि आपका निकल आया 3 × 20%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 से हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60%। ऐसे क्या है आपको प्रतिशत में निकालना है, यानी कि जब प्रतिशत में चीजें दी गई हो भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग करना है। अगर भिन्न से दिया गया है तो आपको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या है आपको गुणा करना है, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या है हम फार्मूला भी लिख देते हैं, एक फार्मूला लिख देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या है भिन्न, जैसे कोई भी प्रतिशत दिया गया है उसे भिन्न में आपको बदलना है, तो आप कैसे याद कर सकते हो वो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए कोई भी अगर आपको क्या है भिन्न दिया गया है, कोई भी अगर मान लीजिए आपको भिन्न दिया गया है, भिन्न को अगर आपको
भिन्न से अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, गुणा करना होगा। और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, 1/100 से गुणा करना होगा या 100 से क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। ये चीज आपको करोगे तब आप क्या ही चीज को समझ जाओगे। यानी कि आप समझ गए, दोनों चीज को आप नोट कर सकते हो, किसी माध्यम से आप लर्न कर सकते हो, कैसे भी करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा तो एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज निकालने से और एक क्वेश्चन इससे दोनों से बन जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है और बच्चों को पता होता है, जिनको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे। तो मित्रों, आज हम क्लास यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कम से कम 1.5 घंटे का हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अगर आप पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हमारा क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं लगाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मित्रों, वीडियो को पिन करते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट क्लास में आए तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।